प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने इस बात की मुहर लगा दी है कि पेंशन स्कीम को लेकर जो मांग चल रही थी लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारियों की, उसका एक विकल्प उन्होंने दिया है, यूपीएस दिया है और कहा यह जा रहा है कि एनपीएस का ही विकल्प होगा। हम इस समय उत्तर मध्य रेलवे रेलवे यूनियन के कर्मचारियों और पदाधिकारियों के बीच में हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो स्कीम आई इस पर आप लोगों की क्या राय है? क्या कबूल है ये स्कीम? हाँ, ये स्कीम हम लोगों को स्वीकार्य है, क्योंकि हम लोग शुरू से ही जो मुख्य मांग थी जो हमारी पुरानी पेंशन स्कीम की, वो मांग थी कि हम कर्मचारियों के लिए जो लगातार 30 साल, 35 साल, 40 साल जो सरकार की सेवा में लगे रहते हैं, उनके जीवन को असुरक्षित न किया जाए रिटायरमेंट होने पर, और उन्हें 50% लास्ट अंतिम वेतन का कम से कम 50% उनके रिटायरमेंट के बाद के जीवन के लिए पेंशन के रूप में अवश्य दिया जाए। इस मांग को इस गवर्नमेंट ने स्वीकार किया है, ये हम लोगों को स्वीकार है। लेकिन रेलवे जो है, जो रेलवे की मुख्य मांग थी मिनिमम गारंटी पेंशन, वो हमें प्राप्त हुआ है। इसमें बहुत सारी अभी कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि क्वालिफाइंग सर्विस की बात है। क्वालिफाइंग सर्विस इन्होंने मान लिया 25 साल, जबकि ये पूर्व में 20 साल थी। 20 साल इसलिए थी कि जो हमारा SC ST वर्ग है, जो जिनकी एलिजिबिलिटी जो है, जो मैक्सिमम जो एज है वो 40 ईयर्स तक है, तो उसके बाद 20 साल की सर्विस हो पाएगी, तो कैसे वो फुल पेंशन के लिए वो एलिजिबल हो पाएगा। तो इसलिए ये सब और भी कई चीज़ें हैं, जैसे कि पुरानी पेंशन स्कीम में फंड की व्यवस्था थी, इसमें नहीं है। हम इसमें डिमांड करेंगे कि जो हमारे कर्मचारियों के वेतन से जो 10% की कटौती हो रही है, उस पर कुछ सर्टेन परसेंटेज तक का हमको जो है रिटायरमेंट के समय परसेंटेज के रूप में हमको उसका भुगतान किया जाना चाहिए। ये हम मांग सरकार से करेंगे। ओपीएस के नजदीक है यूपीएस? ओपीएस के नजदीक लगभग 70% कामयाबी, जैसा कि महामंत्री जी ने अपने उद्बोधन में बताया है आपको। एनसीआरएस NFIR के प्रयास से रेल कर्मचारियों को हम लोग सफलता दिलाने में सक्षम हुए हैं, और आगे जो कमियां रह गई हैं उन कमियों के लिए भी NFIR NCRS प्रयत्नशील होगा, संघर्ष किया जाएगा। कुछ और पदाधिकारी भी हैं। चंदन जी, आपसे बात करना चाहेंगे। जो मैंने बात की, बहुत सारे कर्मचारी हैं वो कहते हैं नहीं, इसमें लगता है कि जो पुरानी शराब है नई बोतल में डाल दी गई है। नहीं, आपका कहना सही है। मैं चंदन सिंह, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज प्रयागराज मंडल का मंडल मंत्री हूँ। एनपीएस से यूपीएस निश्चित रूप से बेटर है, और इसमें जो खामियां हैं हम अपने फेडरेशन से डिमांड करके इसमें संशोधन कराएंगे। जो त्रुटियां इसमें है, जो अभी हमारे महामंत्री साहब बताए, जिक्र किए, वो जो विसंगतियां हैं इसमें, जो कि हम लोगों का शुरू से डिमांड रहा है। 2003 के बाद लगातार NCRS NFIR लगातार लड़ाई लड़ रही है, सभी जगह कर्मचारियों के साथ सरकार से डिमांड कर रही है कि हमें ओपीएस ही, सिर्फ ओपीएस चाहिए। इसमें जो ओपीएस से संबंधित विसंगतियां हैं, अभी जो मिला है, हमारे कर्मचारी संतुष्ट भी हैं और कुछ दुखी भी हैं, लेकिन ओपीएस के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी और 100% ओपीएस लेके रहेंगे, चाहे इसके लिए जो करना पड़े। विपक्ष के लोग जो कह रहे हैं कि ये एकदम फ्लॉप फार्मूला है, इसे कोई केंद्रीय कर्मचारी स्वीकार नहीं करेगा। नहीं, तो नहीं, मतलब विपक्ष केवल सिर्फ राजनीति कर रहा है। हाँ, ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। सरकार ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम लोगों का जो मेन डिमांड है, हम लोग को डिमांड ओपीएस चाहिए। कुछ और मुद्दे भी यहाँ क्या कहना चाहते हैं? RNP सिंह, ब्रांच सेक्रेटरी जो है लोको ब्रांच कानपुर। मुझे ये कहना है कि यूपीएस में अभी बहुत सारी जो बातें हैं, लेकिन एक इसमें जो है हमें ये भी कहना है कि रनिंग स्टाफ के लिए अभी इसमें जो है किसी तरह का जो है, जिस तरह से यूपीएस में 30% जो है बेनिफिट दिया जाता है और रिटायरमेंट में 55% दिया जाता है, तो उसका अभी इसमें जो है कहीं जिक्र नहीं हुआ है, तो उसमें करना चाहिए। ये सर, हर 6 महीने बढ़ता कहाँ होना चाहिए संशोधन? एक तो होना चाहिए वो हमारे जो 10% की कटौती है, उसमें क्या हमको चाहिए वो हम बता रहे हैं उनको।
दूसरा क्वालिफाइंग सर्विस में होना चाहिए। तीसरा, जो पुरानी पेंशन स्कीम में था कि जो हमारे एम्प्लॉइज के जो हैंडीकैप बच्चे हैं, जो कि 30% से ज़्यादा हैंडीकैप थे, उन्हें भी पेंशन का लाभ मिलता था मदर फादर के बाद, वो उन्हें मिलना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो एडिशनल पेंशन है, जैसे कि 75 साल की उम्र के बाद बढ़ता था, फिर 80 पे बढ़ता था, फिर 85 पे बढ़ता था, 90 पे, और उसके बाद 100% हो जाता था, तो वो भी सुविधा हमें मिलना चाहिए, जिसका जिक्र इसमें नहीं है। तो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के पदाधिकारियों का और कर्मचारियों का कहना है कि मोटे मोटे तौर पर उन्हें यूपीएस कबूल है, लेकिन कुछ संशोधन जरूरी है जो कर्मचारियों के हित में होने चाहिए। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज।